नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का भी एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त बज रहा था 10 या 10:30 ऐसे ही कुछ बज रहा था। तो यहाँ पर देखिए आराध्या और दक्षिता छत पर पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि चल रही है दक्षिता की छुट्टियाँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुंभ का मेला लगा हुआ है प्रयागराज में। तो जो स्कूल मेन शहर में है वो स्कूल जो है कि बंद है क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है अयोध्या, काशी और प्रयागराज साइड में कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से प्रशासन की तरफ से स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो अभी दक्षिता घर पर है और आराध्या भी आज घर पर है। और यहाँ पर देखिए आ गया है बथुआ और सरसों। सर्दियों का ये सबसे बढ़िया खाना होता है। तो आ गई है ढेर सारी, तो इसको चल रहे हैं अभी कटिंग करेंगे इसका। यहाँ पर देखिए महाराज जी भी आ गए हैं, बैठे हुए थे और बच्चे भी यहाँ पर थे, अपना पढ़ाई कर रहे थे। तो ठंडियों में यही है कि आप पूरा परिवार जो है एक साथ बैठा हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर देखिए आधा काट लिए हैं, थोड़ा बहुत बाकी है। इसमें समय लगता है क्योंकि इसको ना अच्छी तरीके से देखना पड़ता है। कभी कभी घास वगैरह या कोई और तरह के पत्ते भी इसमें रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हम काट रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बच्चे भी आएंगे और वो लोग भी मिलकर इसको जो है कि बिनने में मदद करेंगे। इसके बाद ही जल्दी जल्दी कट पाएगा क्योंकि इसमें समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा तो लगने ही वाला है। तो इसको पतला पतला काटेंगे, फिर इसको उबाल देंगे। उबालने के बाद फिर लहसुन, मिर्चा और आपकी इच्छा हो तो आप इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं और अच्छी तरीके से वो साग बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शाम के खाने की तैयारी। यहाँ पर बन रहा है आलू का भुजिया जो खाएंगे बच्चे, और महाराज जी के लिए ठंडियों में उनका स्पेशल खाना सलोनी और रोटी, साथ ही टमाटर और धनिए की चटनी जो कि मेरे लिए। तो रात गई बात गई वाला हाल है। उसके बाद देखिए दिन की शुरुआत हो गई है सुबह। ये दिन है बुधवार का, मौनी अमावस्या की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए सुबह सुबह हम उठ गए थे, बाहर दिखा रहे थे, बज रहा था सुबह के 5, बिल्कुल अंधेरा। तो उठ गए हैं क्योंकि स्नान ध्यान ज़रूरी है आज के दिन। अगर आप सुबह में स्नान न करें तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। और ख़ासकर इसलिए भी कि इस वक्त जो है देवता के साथ साथ पितृगण भी धरती पर विराजमान होते हैं। तो देखिए अपने घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस सभी देवी देवताओं के साथ साथ अगर आपके पूर्वज भी आते हैं तो उन्हें आपका घर और साफ़ सुथरा चाहिए होता है क्योंकि वो अपने घर द्वार को देखने ही आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह हम उठने के बाद घर की साफ़ सफाई में लग गए। यहाँ पर था ढेर सारा मूली जिसके पत्तों को अच्छी तरीके से तोड़ रहे थे क्योंकि साथ में करना है गायों के लिए भी तैयारी। बहुत सारे पत्ते तोड़ लेने के बाद बहुत सारे मटर के छिलके थे, कल सरसों के साग और बथुआ का भी ढेर सारा पत्ता था। तो कम से कम 2 पॉलीथीन भर के हो गया है गायों के लिए भी भोजन। तो आएंगे दूध वाले भैया और उनको दे देंगे। तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद देखिए आ गए कमरे में, लगा रहे हैं झाड़ू क्योंकि शुरुआत झाड़ू से ही होगी। कपड़ा वगैरह जो कल का था थोड़ा बहुत इधर उधर रखा था उस सबको फोल्ड कर दिए हैं। अब पहले पूरे घर में लगाएंगे झाड़ू। उसके बाद बर्तन वगैरह हम रात में ही धुल लेते हैं और साथ में कभी कभार मान लीजिए छूट जाता है 2-4 ठो तो सुबह में धुलना पड़ता है। लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल नहीं किए क्योंकि आप सभी को पहले भी बताए थे कि 28 तारीख से ही 8:28 से लग जा रहा था मौनी अमावस्या। तो हम नहीं चाहते कि जब भी कोई आपके घर में जैसे कोई मेहमान आते हैं तो आपके घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो उसी तरह हम नहीं चाहते थे कि जब भी हमारे पितृगण या देवी देवता पृथ्वी पर आना स्टार्ट करें तो हमारे घर में जूठे बर्तन पड़े रहे। तो इसलिए हम अपने घर का पूरा अच्छी तरीके से रात में ही सफाई कर दिए थे और उसके बाद सुबह में भी लग गए झाड़ू बहाड़ू करने में। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दे रहे हैं। उसके बाद जो है कि पोछा वगैरह लगाएंगे और फिर उसके बाद स्नान करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए सारे घर का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। पूरे घर में साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सारा काम हो गया, सीढ़ी वगैरह भी धुला गया, झड़ा गया, छत भी। तो लगभग सारे काम मेरे पूरे ख़त्म हो चुके थे। और जो कि मेरा रोज़ का काम है, आप सभी देखते होंगे, खिड़कियों को और दरवाज़ों को पोंछना झाड़ना, तो वो तो रेगुलर काम है और उसके बिना अच्छा ही नहीं लगता। यहाँ पर देखिए ये बच्चे सब लोग सो रहे थे अभी, और महाराज जी भी अभी सो रहे थे। तो सारा काम ख़त्म हो चुका। अब हम जा रहे थे नहाने के लिए। तो सोचे हम लोग यही थे कि जाएंगे गंगा जी नहाने, लेकिन दक्षिता की तबीयत ख़राब है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खांसी और सर्दी है। तो हम सोचे थे कि उसको बोल देंगे कि दक्षिता हम लोग जा रहे हैं, तुम उठ जाओ, लेकिन बच्चा है, रात भर सोई नहीं थी और तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं जगाए। हम सोचे चलो कोई बात नहीं, अभी ये दूसरा शाही स्नान है, अभी तीसरा चौथा अभी बाकी है, जो कि माघी अमावस्या, माघी पूर्णिमा है 12 फरवरी को। तो उस दिन भी शाही स्नान है, तो उस दिन ही जा कर के हम स्नान कर लेंगे। लेकिन देखते हैं, क्योंकि अभी तो पूरा दिन बाकी है। और उसके बाद फिर लगेगा 26 फरवरी को भी है महाशिवरात्रि, तो उस दिन भी शाही स्नान है। तो देखते हैं किसी दिन में से अगर कोई दिन मिल जाएगा तो चले जाएंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो आज भी, अगर हो सकेगा तो आज भी 3-4 बजे तक का प्रोग्राम बना करके रखे हुए हैं। वहाँ पर देखिए नहा धो लिए, कपड़ा रखे थे नहाने के लिए, नहा चुके, गंगा जल डाल करके नहा लिए थे। नहीं जा पाए गंगा किनारे तो क्या हुआ, गंगा जल से ही स्नान कर लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आ गए पूजा करने के लिए। नीचे का पूरा पूजा ख़त्म कर चुके थे। दिक्कत ये है कि सारे लोग सो रहे थे, तो कोई भी जो है कि दिखाने के लिए नहीं था, तो इस वजह से नीचे का वीडियो नहीं बन पाया। तो ऊपर आ गए। ऊपर देखिए देंगे सूर्य देवता को जल, और आज है मौनी अमावस्या, तो सूर्य देवता को जल देना हो जाता है बहुत ज़रूरी और बहुत ही ख़ास, क्योंकि भगवान सूर्यदेव जब तक अपना आशीर्वाद नहीं प्रदान करेंगे तब तक कोई कार्य होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ले लिए थे जल, डाल दिए उसमें फूल, ले लिए धूप बत्ती, और अब देंगे सूर्य देवता को जल। और हम नहीं चाहते थे कि जल जो है वो नीचे ज़मीन पर गिरे और पैरों से लगे, इसलिए हम वहाँ पर रख दिए थे एक गमला पौधे का, ताकि उसी में जो है पानी जो है सूर्य देवता का जल का पानी उसी में गिरे और इधर उधर ना गिरे, छींटा पैरों तक ना आए। तो ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए पूजा करने लगे। और उसके बाद देखिए सूर्य देवता बहुत ही अच्छी तरीके से आज प्रकाश दे रहे हैं। आज थोड़ा सा मौसम गड़बड़ है, क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि स्नान है तो मौसम थोड़ा सा गड़बड़ रहता ही है। तो यहाँ पर देखिए दे चुके हैं जल। अब जान रहे थे धूप बत्ती जलाने के लिए, धूप बत्ती जलाएंगे। इस समय फूलों की थोड़ी समस्या है, सर्दियाँ हैं तो फूल इस समय बहुत कम है मेरे छत पर, और थोड़ा बहुत ही गुलाब खिला हुआ है। टिंगरी वगैरह 1-2 खिल रहा था, अभी तो फ़िलहाल 2-3 खिला हुआ था। और बहुत सारे पौधे, फूल के तो बहुत पौधे हैं, लेकिन खिल अभी नहीं रहे हैं, बहुत कम मात्रा में खिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भगवान जी का जो है चुनरी वगैरह सब उनका धुल के साफ़ करके यहाँ पर अच्छी तरीके से फैला दिए हैं। जब सूख जाएगा तो फिर उनको पहना देंगे। तो उनको पहना देंगे और उसके बाद फिर पूजा करने के बाद चलेंगे नीचे, और फिर उसके बाद आप लोगों को नीचे वाला कमरे का जो है कि भगवान जी को दिखाएंगे। वहाँ पर भी देसी घी का दीपक जला दिए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अमावस्या है, तो आज शाम को भी दीपक जलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिया जलाना अमावस्या के दिन ज़रूरी हो जाता है, और ख़ास बातों का ध्यान रखना भी उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाथ जोड़ करके भगवान से आप जो भी चाहिए आप मांग सकते हैं, क्योंकि वही परम पिता हैं और वो हर इच्छा को पूरी करते हैं, अगर वो आपकी इच्छा जायज़ है तो। यहाँ पर देखिए हो गया पूजा पाठ, चल रहे हैं नीचे। फूल पौधों को अभी दिखाते हैं। बहुत गेंदा तो बहुत सारा कली लिया हुआ है, जिसको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब फ़िलहाल जब वो खिल जाएगा तब देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा।
जब आपका घर वगैरह छत वगैरह धुल जाता है ना, तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है वहाँ से। और ये देखिए मेरे भगवान जी बिल्कुल दमकते हुए, बिल्कुल चमकते हुए, बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है देख कर के। और यहाँ देखिए मेरा दिया जल रहा है। महाराज जी बोले कि तुम कर रही हो सब कुछ, तो हम तुम्हारे लिए बना देते हैं चाय, क्योंकि लगेगा तुम्हें ठंडा। आशीर्वाद लेना भी है उनका बहुत ज़रूरी। एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए थे, इस वजह से थोड़ा सा समस्या हो रहा था। पैरों को छूने में दोनों हाथ नहीं लगा पाए थे। बाद में फिर अच्छी तरीके से हम उनका पैर छुए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अपना कीमती